कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। राहुल गांधी एक बार फिर से प्रयागराज में जो है लोगों की दिल जीत लिए। लोगों की दिल में एक बार राहुल गांधी फिर से बस गए, क्योंकि हम जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मुलाकात करते, जिस तरह से लोगों की परेशानी की हाल निकालने की सोचते, लोगों की इनकम से लेकर बेरोजगारी से लेकर तमाम सारे मुद्दे पर राहुल गांधी बातचीत करते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की। तो वहीं पर राहुल गांधी ने प्रयागराज में इस तरह से उन्होंने कुछ बयाने ऐसे दिए जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और ये राहुल गांधी की पहली बार बयान नहीं है जो जनता इतनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि जब राहुल गांधी मंच पर खड़ा होते या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर राहुल गांधी खड़े होकर कुछ भी बयान देते, कुछ भी अगर बात करते तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, उनकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते। तो वहीं पर राहुल गांधी कहते जब रायबरेली की सुल्तानपुर में एक मोची अंकल से मुलाकात करे, उनकी इनकम के बारे में, उनके काम के बारे में, जो उस काम में उनको कितना ज़्यादा मुनाफा मिलते, कितनी ज़्यादा बचा लेते और क्या है उनकी हुनर, इस तरह की जब राहुल गांधी उनकी दुकान पर बैठकर बातचीत करे थे तो उस दौरान जब राहुल गांधी ने बात करे थे तो उनके लड़के की तरफ से एक बयान आई थी। जो मोची अंकल का लड़का था उनकी साथ छोड़ दिए थे, उनको छोड़कर जो है अब मोची अंकल खुद ही उस दुकान पर काम करते हैं, क्योंकि उनका कहना था जो मुझे अब मेरे पिता के अलावा और किसी ने भी इज्जत नहीं दिया। कई लोग तो आकर जो है मुंह पर बोलते तो कोई पीठ पीछे तो लोग बोलते ही है। आपके लिए जो है उन्होंने अपनी पिता की दुकान को छोड़कर कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है देश में जितने लोगों के पास हुनर है उनका कोई इज्जत नहीं करते और उनके लिए कुछ करना है। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। धोबियों के बारे में बताइए, मोची अंकल के बारे में बताइए, क्योंकि मोचियों को जो है अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं उस नज़रिए से देखा जाते। एक आप चीज़ सोचिए, जब एक मोची रास्ते पर बैठकर किसी जूते रिपेयर करते या फिर जूते को ठीक करते तो उनको हम मोची बोलते। अपनी छोटी सोच से जो है उनको हम छोटी नज़रिए से देखते, लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े जूते चप्पलों की कंपनी है उनकी मालिक को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते। सिर्फ फ़र्क ये है जो उनकी कंपनी है और इनकी एक छोटी दुकान है, लेकिन जूते तो सभी बनाते, जूते चप्पल। तो इस नज़रिए से लोगों की देखने का तरीका है, लेकिन चीज़ वही है। तो राहुल गांधी इसी चीज़ के बारे में बता रहे थे जो हमारे देश, वहीं पर राहुल गांधी इस बात को कहते जो हमारे देश में जितने भी लोगों के पास हुनर है उनकी इज्जत नहीं है, तो उनके लिए राहुल गांधी कुछ करेंगे। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, एक बार आप खुद सुनिए। मेरी बात सुनने आए इसके लिए आपको पहले ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी, मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता, मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है
इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही, और ऐसे हजारों लोग हैं, और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं। चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मुचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है, हवा निकल जाती है। मैंने किया है। वो जैसे पकड़ता है, ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया हाथ। आप बढ़ई का हाथ पकड़िए, उसमें दिख जाता है। और फिर मैंने मोची भाई से बात की, और मैं जो सिस्टम में काम करते हैं उनसे भी बात करता हूं, तो मुझे अंदर से दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे एक बात याद आई। यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीए के सरकार ने शुरू किया। मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बनाया, और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, तो मैंने कहा मिल लेता हूं। तो आए, टाटा कंपनी के लिए काम करते थे, आए बैठे, और उन्होंने मुझे इंजीनियर थे। तो आपको राहुल गांधी के बयान से क्या लगते और क्या राय है, आप लोगों का अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।